अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर आबिद है। मैं इस वक्त एक वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ पाकिस्तान के मेडिकल सिस्टम के हवाले से, क्योंकि मुझे ये है कि काफ़ी ये था कि बहुत सारी चीज़ें जिनकी समझ नहीं आती थी। हो सकता है मेरी बातों से बहुत सारे लोगों का इख्तिलाफ हो, लेकिन मैं भी एक एक्सपीरियंस करके आया हूँ। भक्कर में बड़ा अच्छा ट्रस्ट हॉस्पिटल है, ब्रिगेडियर शफीक ट्रस्ट हॉस्पिटल। तो उधर जाके मेरे थोड़ा सा दिमाग खुला है कि चीज़ें जिस तरह हम लोगों को अगर लूटा जा रहा है तो ये नहीं होगा। कुछ चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, मतलब कि एक एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मेरी सीरीज ऑफ वीडियोस है, इसमें मैं लेबॉर्ट्री सिस्टम के हवाले से बात करूंगा। अच्छा, लेबॉर्ट्री जो है उसका सिलसिला ये है कि वहाँ जब मैंने एक्सपीरियंस किया कि लेबॉर्ट्री की कीमतें यार इतनी कम क्यों हैं। 500 में पूरी, मतलब कि आप सीपी एलएफटीज और आरएफटीज जो हैं वो कर देते हैं, बाकी दुनिया में और नुकसान भी नहीं हो रहा और फायदे में भी हैं आप। तो इसमें हाँ, सिर्फ ये है कि जो मशीनों पे खर्चा आ रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया। सीपी 50 रुपए की होती है, एलएफटीज 180 के राउंड अबाउट और आरएफटीज 120 से 150 के, जहां तक मुझे याद पड़ा है। ठीक है, और पूरी राउंड अबाउट 500 के अंदर हो जाती है। अच्छा, तो उसमें अब मुझे जो ख्याल आया, अच्छी मशीन्स पड़ी हुई हैं सीपी की भी और बाकी उनकी भी। तो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि जो हमारे जो बाकी जो प्राइवेट हैं, जो बड़े नाम हैं, वो बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब कि ले नहीं रहे पैसे कि अगर रीजेंट्स वाकई इतने सस्ते हैं। ये थी चाइना की मशीन्स थी। ठीक है, चलो आपने जर्मनी की भी रख ली, तो आपके एसी के खर्चे भी निकल गए, प्लाजे के खर्चे भी निकल गए, आपके पास इतने टेस्ट आ रहे होते हैं, तो फिर भी बहुत ज्यादा नहीं है। चले आप बाकियों पे काम ना करें, आप जो बेसिक्स जो ज्यादा टेस्ट होते हैं उन पे कम कर सकते हैं। मतलब कि ये रीजेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और बल्कि नहीं, इस 50 और जो 500 में हो रही है उनमें उनकी तनख्वाहें भी निकल आती थी। जो उधर काम कर रहे थे, तनख्वाहें कम थी लेकिन निकल आती थी। तो अब ये है कि उतनी नहीं है जितनी मतलब इस्लामाबाद में है। ठीक हो गया, या कहीं और है। तो अब सिलसिला ये है कि चलें, आपकी जर्मनी की मशीन आपकी अच्छी मशीन है, मे बी मैं रॉन्ग हूँ, कम हो सकती हैं। ठीक हो गया। तो मैं एक्सपीरियंस करके आया, तो मैंने देखा कि यहाँ तो यार लुट मची हुई है। तो अगर आप देना चाहें सर्विसेज तो आप दे सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर अर्ज ये है कि पाकिस्तान में जो बड़े नामों के अलावा जो छोटे जो लोकल जो करते हैं उनमें फ्रॉड भी है। ये भी एक फैक्ट बात है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि उनकी जो डीली मतलब के होती है कि स्टैंडर्ड वो मेंटेन नहीं होता। ये हमें करवाते रहते हैं, हमें डॉक्टर्स को पता होता है कि जी कौन सी बड़ी लेबोरेटरी में हम लोग इसलिए भेजते हैं कि जी के स्टैंडर्ड की चीज है। ठीक हो गया। लेकिन अब जब उधर काम करके आया कि उधर का रिजल्ट जो इन 3 चीजों का मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि वो भी इसी बेसिस पे हमने इलाज किया और बहुत सारे मरीजों का इलाज किया और ठीक हुए। लेकिन ये है कि इन चीजों को चलो आप कम कर सकते हैं, मैं बाकी टेस्टों की बात नहीं करूंगा। ठीक हो गया। तो अब यह है कि स्टैंडर्डाइजेशन पाकिस्तान की जो लेबोरेटरीज हैं, अब वहीं की एग्जांपल, और मैं अपना जो इधर शहर है उसकी एग्जांपल देता हूँ कि हम लोगों ने यहाँ देखा है कि सरकारी अस्पतालों के बाद टाउट्स बैठे होते हैं। अगर कोई सरकार में नई चीज हो रही, पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे पास गवाह भी मौजूद हैं कि वहाँ बंदे होते हैं जो कि पकड़ के लेके जाते हैं, जो 1000 रुपये, अगर वो मतलब कि अब तो मुझे अंदाजा के बहुत कम होता है कि अगर 1000 रुपये का टेस्ट उनको डिस्काउंट के बारे में 1500 का बताएंगे और 50% मतलब कि उनको करके उनसे 1000 रुपये ही लेंगे। उनकी भी कमीशन होता है और वो करते हैं, ये चलता है। ठीक है, लेकिन इसको कंट्रोल किया गया। लेकिन ये भी मैं कह रहा हूँ कि वो लेबोरेटरी 1.5-1 साल में बंद हो गई। ठीक हो गया। लेकिन जो स्टैंडर्डाइजेशन थी उसका हमें पता था कि रिजल्ट भी अच्छे नहीं होते, उसको किसी ने चैलेंज नहीं कर सकता, कोई मैकेनिज्म है ही नहीं। ठीक है, कि हम लोग चैलेंज कर सके, या हम लोगों ने अपने बड़ों से मतलब कि बात की। ये एक अस्पताल की मैं बात नहीं कर रहा, 2-3 अस्पतालों की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी हमारे पास कोई मैकेनिज्म इस तरह का है नहीं कि हम मतलब कि या तो खामोश रहे या शिकायत मतलब कि कहीं हम कर नहीं सकते। तो स्टैंडर्डाइजेशन इन लैब्स की जो छोटी मोटी खुली हुई है उनकी कौन चेक करेगा, इसके मुतालिक मतलब कि फैसला होना चाहिए।
दूसरा ये कि वाकई जो फैक्ट बात है कि हमारे कुछ इसमें मैं तारीफ भी कर दूं, जो बड़े नाम हैं उसमें हमारे कुछ चीज़ें जो अच्छी हैं, क्योंकि वहाँ स्टैंडर्ड की रिपोर्टिंग होती है। जो खासतौर पे जो कैंसर की जो पेशेंट्स हैं वो महंगी होती है, लेकिन हम लोग भिजवाते उधर ही हैं। उसकी वजह यह है कि हमें उनके रिजल्ट्स पे एतबार होता है, क्योंकि आगे पूरा मरीज का इलाज उस पर डिपेंड करता है। चाहे गरीब मरीज भी हो, हमें मजबूरन उधर भेजना पड़ता है। बाज़ औक़ात सरकारी में वो चीज़ें जो स्टैंडर्ड की जो दुनिया में आ गई हैं वो नहीं हो रही होती है, हमें भेजना पड़ता है। तो अब यह है कि अगर R&D करके लेबॉर्ट्री साइंसेज में केमिकल इंजीनियर्स बाकी सारे मिल के बायोमेडिकल वाले रिसर्च करके वही ड्रेप, PEC, PMC, HEC मुख्त प्रोजेक्ट्स ला सकते हैं और इसमें रिसर्च कर सकते हैं, तो एक तो हमारी जर्मनी और चाइना वाली मशीनों का ज़रिए मुबादला का बचेगा। हम अपनी लोकल प्रोडक्शन कर सकते हैं, हम लोकल मेंटेनेंस कर सकते हैं। अच्छा हाँ, ये भी बड़ा इशू है कि हम जो बाहर से मशीनें मंगवाते हैं उनकी सरकारी अस्पतालों में ऑब्जर्व किया गया है, मतलब मैंने तो किया है कि जी मशीन खराब हो गई, बायोमेडिकल से बाद दफा ठीक नहीं हुई तो कंडेम्ड हो जाती है, और फिर वो क्योंकि कॉम्पोनेंट्स वगैरह नहीं मिल रहे होते बाहर से। अगर हम अपने ही बनाएंगे तो हम अपना ही उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। ये मैं सिर्फ लेबॉर्ट्री कि अभी मैं आगे और बनाऊंगा मशीनों के बारे से, उसमें भी यही रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो R&D के लिए PEC, PMDC, ड्रैप स्टैंडर्डाइजेशन हमें कायम करनी पड़ेगी और ये हुकूमत को ही करना पड़ेगा। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह।